जब किसी व्यक्ति के ऊपर हवस के भूत सवार हो जाते हैं तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि जो वह कर रहा सही कर रहा गलत कर रहा, क्या गांव समाज उसको इस चीज की इजाजत देती है? नहीं। वह किसी के साथ भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे सकता है, क्योंकि आज की घटना में कुछ ऐसा ही होता है। आज की घटना में जो बह रहती है, रात के लगभग 1:30 बजे जब उसकी नींद खुलती है तो देखती है कि जो आस पड़ोस के लोग हैं, जो घर में जो माँ बाप हैं, भाई हैं, काफी शोर शराबा कर रहे हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर क्या बात है। इसने जो बहन रहती है वह सीधे उठकर बाथरूम में चली जाती है। अब जैसे ही बाथरूम में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जो भाई है वह नग्न होकर नहा रहा था। अब भाई को इस हाल में देखकर जो बहन रहती है अपने ही सगे भाई के साथ कुछ ऐसा काम कर गई। दोस्तों, जब आप लोग पूरी कहानी सुनेंगे तो आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि आज के समाज में क्या क्या देखना पड़ा। तो दोस्तों आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज आप लोग के बीच में एक ऐसी घटना लेकर आए हैं जो कि सच्ची घटना पर आधारित। आज की सच्ची घटना है, भाई बहन के रिश्ते को शर्मसार करके रख दिया। आज की जो सच्ची घटना है बिहार की है। यही पर एक खुशहाल परिवार रहता है, छोटा सा परिवार, सीमा साहू का परिवार। जो सीमा रहती है वो अपने माता पिता के साथ, अपने भाई के साथ काफी खुशहाल तरीके से रह रहती है, क्योंकि ये परिवार में 4 ही लोग रहते हैं। सीमा, सीमा के माता पिता, सीमा का छोटा भाई। 4 लोगों की जो जिंदगी रहती है काफी खुशहाल तरीके से चलने लगते थे, समय बीतने लगते हैं। धीरे धीरे जो पिता रहते हैं वह एक फैक्ट्री में काम करते, जो भी पैसा कमाते अपनी पत्नी को देते। जो घर परिवार के लोग रहते वह काफी खुशहाल तरीके से रहने लगते हैं। जो पिता रहते वह सुबह ही खाना पीना खाकर अपने काम पर चले जाते, और जो पत्नी रहती अपने दोनों बच्चों के साथ घर की देखरेख करती, साथ ही बच्चों की देखरेख करती। अब इनकी जिंदगी ऐसे ही चल रहे थे। धीरे धीरे सीमा को लगभग 7 साल हो जाती है। तो जो माता पिता रहते वह देखते हैं कि जो हमारी बेटी है अब धीरे धीरे बड़ी हो रही है, क्यों ना बेटी का एडमिशन करवा दे। इसलिए जो माँ बाप रहते हैं अपनी बेटी का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। बेटी पढ़ने के लिए जाती है। धीरे धीरे जो बेटी रहती है पढ़ने लिखने में बहुत तेज तर्रार। तो जो माँ बाप रहते हैं अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई को देखकर वह काफी खुश रहते हैं और तरह तरह के सपने देखने लगते हैं कि जो हमारी बेटी है पढ़ने लिखने में बहुत तेज तर्रार है, हम अपनी बेटी को खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे ताकि जो हमारी बेटी है पढ़ लिख कर हम लोगों को नाम रोशन करेगा। यही सोचकर जो माँ बाप रहते हैं अपनी बेटी को पढ़ाने लगते लिखाने लगते हैं, और जो बेटी रहती है वो भी मन लगाकर पढ़ाई करने लगते हैं। इधर धीरे बेटा भी बड़ा हो जाता है, वह भी पढ़ाई लिखाई करता है। इनकी जो जिंदगी रहती है वह काफी खुशहाल तरीके से बीत रहे थे। इधर आ जाता है धीरे धीरे सन 2021। उस समय कोरोना काल चल रहा था। सभी को जो स्कूल रहते सभी के कामकाज छूट गए थे। इसलिए जो सीमा रहती है वह बीकॉम की पढ़ाई कर रही थी, और जो भाई रहता है उसकी उम्र लगभग 20 साल, वह इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहा था। अब सीमा जो रहती है वह देखती है कि जो हमारी पढ़ाई लिखाई वो बंद हो गई है, हम अपनी पढ़ाई को आगे कैसे करेंगे। इसलिए जो सीमा रहती है वह एक दिन अपनी माँ से कहती कि माँ, सभी जो हमारे साथ पढ़ाई लिखाई करते हैं, जो बच्चे हैं, सभी के जो माता पिता हैं, सभी लोग बड़ी मोबाइल ले लिए हैं, ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, तुम भी हमारे लिए बड़ी मोबाइल ले दो। अब जो माँ बाप रहते हैं जैसे बात सुनते हैं वह कहते हैं कि जो हमारी बेटी अगर पढ़ना चाहती है, क्योंकि सभी बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, हम भी अपने बेटे के लिए बड़ी मोबाइल खरीद कर दे देते हैं। इसलिए जो माँ बाप रहते हैं कुछ पैसा इकट्ठा करके अपनी बेटी के लिए बड़ा मोबाइल खरीद दे देते हैं और अपनी बेटी को दे देते हैं। इधर जो सीमा रहती है वह पढ़ाई लिखाई करने लगती है मोबाइल में। अब धीरे धीरे जैसे ही 2-3 महीने बीतते हैं, अब जो सीमा रहती है एक दिन जैसे ही मोबाइल के पन्ने पलट रही थी, तभी देखते देखते उसके मोबाइल पर कुछ ऐसी वीडियो चलने लगती है। अब जैसे ही सीमा वीडियो को देखती है, वह देखकर जो है काफी उसके मन में अजीब अजीब ख्याल उठने लगते हैं कि काश हम भी ऐसा करें तो कितना मजा आता होगा। इसलिए जो सीमा रहती है वह पहले सोचती है कि अगर हम किसी बाहर वालों के साथ ऐसा काम करेंगे तो माँ बाप जानेंगे, हमारी काफी बदनामी होगी, हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए जो बहन रहती है वह सोचती क्यों ना अपने ही छोटे भाई के साथ करें, और वह अपने ही भाई को धीरे धीरे वह लाइक करने लगती है, उसको पसंद करने लगती है, और वह अपनी मन की बात नहीं करी थी। इधर जो बहन थी जब भी वह खाना पीना खाने के लिए अपने भाई के पास बैठती और उसके साथ जो है छेड़खानी करने लगती, डबल मीनिंग बात करती, और जो भाई तो वह कुछ समझ नहीं पाता, वह यही सोचता कि तो हमारी बड़ी बहन है, हमारे साथ हंसी मजाक करती है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगते हैं। धीरे धीरे आ रही थी होली का समय, और जो होली का त्योहार रहते हैं, लोग होली को लेकर काफी खुश रहते हैं। इसी तरह से जो सीमा के परिवार वाले रहते हैं वो लोग भी काफी खुश रहते हैं कि होली आ रही है, हम इस बार होली बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे, अच्छी तरीके से मनाएंगे, ताकि यह होली हमारे लिए यादगार रहे। इसी तरह से जो सीमा के परिवार वाले रहते हैं अब होली की तैयारी कर रहे थे। जो आस पड़ोस के लोग रहते, जो गाँव के लोग रहते, सभी लोग होली की तैयारी कर रहे थे। धीरे धीरे आ जाता है जो है
होलिका दहन होली के एक दिन जो पहले होता है। इस दिन जो घर परिवार के लोग रहते हैं वह काफी खुश रहते हैं और जो भी उनमें कार्यक्रम होते हैं रात के लगभग 9 से 10 बजे के बीच में इधर जो सीमा का भाई जिसकी उम्र लगभग 20 साल वो अपने दोस्तों के साथ जो आस पड़ोस के लोग रहते हैं उन लोगों के साथ होलिका दहन करने के लिए जाता है। अब होलिका दहन में जब वहां पर जाते हैं तो लोग रंग बिरंगों से जो है रंगों से एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, रंग लगाते हैं। और इधर जो सीमा का भाई रहता है वह भी रंगों से काफी एकदम पूरे शरीर में उसके रंग ही रंग लग रहे थे। इसलिए जो भाई रहता है जैसे ही रात के लगभग 1:30 बजे अपने घर आता है और अपने माँ बाप से बात करता है कि आज होलिका दहन में बहुत मजा आया, लोग एक दूसरे को खूब रंग लगाए। और माँ बाप जो है काफी खुश रहते हैं। वह कहते हैं कि बेटा तुम्हारे शरीर पर काफी रंग लग गए हैं, तुम भी जाकर नहा लो। अब जो भाई रहता है वह कहता है ठीक है। अब रात के लगभग 1:30 बजे होंगे, इसलिए जो भाई रहता है जैसे ही बाथरूम में नहाने के लिए जाता है वह यही सोचता है कि जो मम्मी पापा है वो तो अपने कमरे में सो रहे हैं और जो बहन है वह भी सो रही है, क्यों ना हम जो है नग्न होकर नहाए। यही सब सोचकर जो भाई रहता है वह जाकर बाथरूम में नहाने लगता है। इधर जैसे ही बहन की आंख खुलती है और वह भी सीधे बाथरूम में चली जाती है और जैसे ही जाती है तो देखती है कि जो भाई है वह नग्न होकर नहा रहा था। अब जैसे ही भाई को सामने देखती है अब उसके मन में तरह तरह के सपने देखने लगते हैं कि जो हमारा भाई है वह देखने में कितना स्मार्ट है और उसके जो शरीर की बनावट है वह भी देखने में कितने अच्छे हैं। अब जो बहन रहती है वह तरह तरह के सपने देखने लगती है, क्यों ना अपने भाई के साथ ही संबंध बनाए। धीरे धीरे अब जैसे वहां से जो बहन रहती है वह किसी तरह से वह अपने जो बिस्तर पर जाकर सो जाती है और सोने का नाटक करने लगती है। इधर जो भाई रहता है वह नहा धोकर जैसे वहां पर जाता है और वह भी सो जाता है। अब जैसे ही सुबह होता है होली का समय, जो भाई रहता है वह अपने दोस्तों के साथ यानी खाना पीना खाता है और अपने दोस्तों के साथ वह घूमने टहलने के लिए चला जाता है, एक दूसरे के साथ होली खेलने के लिए। अब जैसे वो दोस्तों के साथ जाता है जो दोस्त रहते हैं वह बियर ड्रिंक वगैरह सब करते हैं, नशा करते हैं। तो जो भाई रहता है वह भी अपने दोस्तों के साथ नशा करता है। नशा करके अब जो है शाम के समय जैसे ही घर पहुंचता है तो देखता है कि जो हमारी बहन है वह भी देखने में बेहद खूबसूरत लगने लगी है, क्योंकि जो बहन रहती है वह भी देखने में बेहद खूबसूरत गोरी चिट्टी रहती है। अब जैसे ही घर पहुंचता है और वह भी खाना पीना खाकर जैसे ही अपने रूम में जाता है, इधर जो बहन रहती है सभी लोग खाना पीना खाकर रात के समय सोने के लिए चले जाते हैं। अब जैसे वहां पर जाते हैं, क्योंकि घर में 2 ही रूम रहते हैं, एक रूम में माँ बाप सोते थे और दूसरे रूम में भाई बहन सोते थे। इधर सीमा जैसे ही सोने के लिए जाती है और जो भाई रहता है वह भी नशे में रहता है, वह भी जाकर अपने ही बहन के बिस्तर पर सो जाता है। अब सोने के बाद अपनी ही बहन के साथ उसके जो है शरीर को छूने लगता है, टच करने लगता है। अब जो सीमा रहती है पहले तो इसका विरोध करती है, लेकिन जैसे जैसे उसके कभी सीने पे हाथ रखता है तो कभी उसके प्राइवेट पार्ट पे, और जो सीमा रहती है उसको भी धीरे धीरे मजा आने लगता है और अपने ही भाई को वह विरोध नहीं करती है और जो भी भाई करता है उसके साथ करते रहते हैं। और जो भाई रहता है धीरे धीरे अपनी ही बहन के एक एक कपड़े निकालने लगता है और अपने ही बहन के साथ शारीरिक संबंध बनाता था। जब एक बार शारीरिक संबंध बनाने का सिलसिला शुरू होता है तो रुकने का नाम ही लेते हैं। अब दोनों का जब भी मन करता है, जी करता है, एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। दिन में तो रहते भाई बहन की तरह, लेकिन जैसे ही रात होती तो दोनों एक दूसरे के पति पत्नी की तरह रहते और एक दूसरे के साथ संबंध बनाते थे। अब धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगता है। अब जैसे जैसे लगभग 5 महीने बीतते हैं, इधर जो बहन रहती है वह 5 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है। एक दिन उसके पेट में काफी दर्द होने लगते हैं। अब जैसे ही दर्द होता है तो जो बहन थी वह सीधे अपनी माँ के पास जाती है कि माँ मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहे हैं, मैं क्या करूँ। तो जो माँ रहती है वह सोचती है कि जो हमारी बेटी के पेट में गैस वगैरह बने होंगे, इसलिए वह घरेलू कुछ उपाय करती है। अब जो दर्द रहते वह बढ़ते ही चले जा रहे थे, इसलिए जो माँ रहती है जैसे ही अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है और जो डॉक्टर जैसे ही बेटी का अल्ट्रासाउंड करते हैं तो जो सारी सच्चाई रहती है वह सामने आ जाती है। अब माँ बाप को जैसे ही पता चलता है कि जो हमारी बेटी है वह 5 महीने की प्रेग्नेंट है, अब माँ बाप के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि जो हमारी बेटी है कहाँ मुंह काला करवा ली, हमारी नाक कटवा कर रख दी। अब जो माँ बाप रहते हैं अपनी बेटी को पूछने लगते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ ये कौन किया। तो जो बेटी रहती है पहले तो इधर की बात बताते हैं कि माँ मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथ ये क्या हो गया, लेकिन वही माँ बाप तुरंत नजदीकी पुलिस थाने जाते हैं। पुलिस थाने जाकर वह पुलिस वालों से सारी बात बताते हैं कि साहब मेरी बेटी के साथ ऐसा हो गया। अब पुलिस वाले जैसे ही घर पहुंचते हैं और बेटी के साथ जब वह उससे पूछताछ करते हैं तो वही बेटी टूटती है और सारी सच्चाई बताने लगती है। वह बताती है कि माँ यह बच्चा किसी और का नहीं बल्कि भाई का ही है,
अब पुलिस यानी जो पुलिस वाले थे वो भी परेशान कि भाई बहन के रिश्ते को शर्मसार करके रख दिया है। और जो माँ बाप रहते हैं वो भी काफी परेशान हो जाते हैं और अपनी बेटी को जो है मारते हैं पीटते हैं, फिर बेटे को भी मारते पीटते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों को यह कहानी पहुंचाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप लोग भी ऐसे ऐसे घटनाएं से बचे, अपने घर परिवार वालों को बचाएं। कल के दिन जो लोग कमेंट किए थे, अब होते हैं उन लोगों की बारी। सबसे पहले हैं राम कुमार वर्मा जी हैं, मुकेश कुमार जी हैं दिल्ली से, साजिद खान जी हैं, मसूदा अंसारी जी हैं, मुन्ना कुमार जी हैं, कमलेश राजभर जी हैं, इम्तियाज हुसैन सऊदी अरब से हैं, विजय वर्मा जी हैं, बबलू मंडल जी हैं, प्रमोद सिंह जी हैं, पुष्पा देहाती जी हैं। जो लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, अच्छा सुझाव भी देते हैं, उन लोगों को तहे दिल से तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।